दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं एंजॉय किया होगा आपने अपराधी टोटान कॉमिक्स में। बड़ी खुशी होती है जब मैं आपको एंटरटेन कर पाता हूँ और अच्छी स्टोरीज़ को आपको दे पाता हूँ। चलिए गाइस, इस बार इंग्लिश कॉमिक्स को हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं आपके सामने दे रहा हूँ। आयरन मैन की वो कॉमिक्स है मार्वल। मेरे एक दोस्त ने कहा था कि आप इंग्लिश को हिंदी में डालें हैं तो लोग ज़्यादा इस पर मतलब कि इंटरेस्ट दिखाएंगे। दोस्तों चलिए आज इसको थोड़ी सी स्टोरी आपको दिखाते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैं बता देता हूँ। रिसेंटली स्टार्क अनलिमिटेड्स वर्चुअल रियलिटी द एस्केप वाज हैक्ड बाय द कंट्रोल। ये किसी हैकिंग के बारे में बताया जा रहा है। टोनी और उसकी टीम फ्री करती है वीआर वर्ल्ड को, लेकिन जब टोनी मदरबोर्ड एआई कंट्रोल में होता है, वो शराब या फिर ड्रिंक किसी तरह से करता है ताकि मामला और गड़बड़ हो जाए। मदरबोर्ड समझाती है कि टोनी स्टार का सबसे बड़ा डर क्या है और उसकी सबसे बड़ी दुविधा क्या है। डीएनए, उसके जो डीएनए होती है वो रिबूट होने के बाद यानी फिर से बनने के बाद वह सिर्फ ओरिजिनल टोनी स्टार का एक छाया रूप होता है, प्रतिरूप होता है। यहाँ पे किसी टोनी रूप के प्रतिरूप या छाया के बारे में बात की जा रही है। बैक इन रियलिटी, टोनी नाउ हैज़ टू ग्रैपल विद दिस रिवीलेशन while also dealing with the absence of Jocasta, who quit after learning Tony downloaded Friday's AI system back into his suit, an action that led to her death. पीछे जाने पर टोनी को पकड़ना पड़ेगा उसकी पहचान जब वो जोकास्टा के साथ किसी प्रकार की कोई सौदेबाजी करता है या किसी प्रकार की कोई बातचीत करता है, जो कि उसे तुरंत छोड़ देता है या उससे दूरी बना लेता है, जबकि वो जान जाता है कि टोनी ने किसी प्रकार से एआई सिस्टम को डाउनलोड किया हुआ है जो कि उसकी मृत्यु का शायद कारण बन सकती है। तो ये जो आयरन मैन कॉमिक्स है उसका पहले का प्रीफेस है, इसके बारे में बताया गया टोनी के बारे में। अब चलिए कॉमिक्स के देखते हैं। ये कुछ उसके इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर हैं, इसमें स्टैनली तो नहीं है, बहुत बड़ा कॉमिक्स वर्ल्ड का स्टैनली। तो ये जो कैरेक्टर शुरू में पेज पे है दिखाई दी, ये कह रही है कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में याद नहीं होगा या तुम्हें जानकारी नहीं है। यू वर फ्लाइंग बैक फ्रॉम अवेंजर्स माउंटेन विद कैप्टन मार्वल। तुम वापस जा रहे हो कैप्टन मार्वल के साथ, और ये वो नहीं है। इन द एस्केप आई ऑल्सो कन्फर्ट माई वर्स्ट फियर्स। इस भाग दौड़ में मैं सबसे बड़ी कमजोरी को कन्फर्म करता है। मैं ओरिजिनल टोनी स्टार्क नहीं हूँ। What do you mean by can't be me a sponsor anymore? Tony, did you start drinking again? टोनी, क्या तुमने दोबारा से पीनी स्टार्ट कर दी है? बट वर्चुअली। आयरन मैन यहाँ पे अपनी सफाई देता है। ये इससे पूछती है कि क्या तुमने ड्रिंक करना शुरू कर दिया है? तो आयरन मैन बताता है कि जब मैं कैद में था, while I was trapped in a virtual reality world, तो मैंने कुछ ड्रिंक्स किए हुए थे और वह वास्तविक नहीं थे, परंतु बिल्कुल भी मुझे उस तरह की अनुभूति हो रही थी। इधर आई एम ए जेनेटिक सिमुलेशन विद डिजिटल मेमोरीज।
a flawed copy that fell off the wagon until I can wrap my mind around that. I can't be anyone's sponsor. मैं किसी का स्पॉन्सर नहीं हो सकता, मैं किसी का प्रायोजक नहीं हो सकता. वो जब कि मैं रुक जाऊं, or rather me, well, the me of 3 hours ago. One of my problems provided a simple solution to the other. Digital memories can be erased. तो ये इनका कहना है कि डिजिटल मेमोरी की इरेज किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है. All I had to do was delete everything that happened back to the point before I took those drinks, and I had literally be wiped clean and sober. और मुझे सभी चीज़ों को डिलीट करना है जो कि पीछे घटित हुई है. And I had literally be wiped clean and sober. Of course, then I had to have to make a recording of me explaining all of this to myself. Bit of win-win though. Do I always sound that smug? Because I do love the sound of my own voice. Yeah, I do. तो ये दोनों प्रतिरूप आपस में बात कर रहे हैं. ये कुछ एक दूसरे के बारे में कमेंट कर रहे हैं. यहाँ भी वो छाया और प्रतिरूप से ही बात करता दिखाई दे रहा है. ये टोनी स्टार्क का जो एक है. पहले की बातें इंदर मार्वल उससे कुछ कहती है, उससे कुछ इसके साथ कन्वर्सेशन होती है. आई जस्ट गॉट योर स्टूपिड स्मार्किंग मैसेज. या कैरोल, आई नो, आई एम जस्ट कैचिंग अप माई सेल्फ हियर. आई मीन, आई वॉज नॉट जस्ट अ स्नैप करल. देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व एंड if you need any specific details from the past 2 weeks worth of your memories, consult this convenient portable memory engram hard drive right here. तभी इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कुछ मैसेज आता है. इंट्रूडर अलर्ट, इंट्रूडर अलर्ट. मार्वल कॉमिक्स की पिक्चराइजेशन काफ़ी ज़बरदस्त होती है. यहाँ इस सीन में दिखाया गया भाग दौड़ मच जाती है. काफ़ी फाइन पिक्चराइजेशन. यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह का. अक्रॉस टाउन ऑन 5th एवेन्यू. सोचा कुछ फैंस बाहर के भी बनाया जाए कॉमिक्स वर्ल्ड के. हर देश में पढ़ी जाती है और हर बच्चा इसे पढ़ता है. बेंट्रॉनिक्स, द प्राइवेट वर्कशॉप ऑफ आर्नो स्टार्क. तो ये जो भी शख्स खड़ा है, अभी ये बिल्कुल पेजेस चेंज हो जाते हैं और यहाँ पे टोनी स्टार्क आ जाता है. फाइट करते हुए दिखाया गया है टोनी स्टार्क को यहाँ पे.
they are be expendable, damn it. All that matters is that we can't let Spy Master have them. गाइज आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आयरन मैन सीरीज़ की ये मैंने जो कॉमिक्स अपलोड की है उसके बारे में आपकी क्या राय है। ये लड़की इससे बोलती है कि मैं तुम्हें पहचानती हूँ, उसे धन्यवाद देती है। सो इंटरप्शंस के लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ गाइज। हाँ, फाइट ही दिखाया गया है इन पेजेस में और कुछ बातचीत दिखाई गई है। तो ये टू बी कंटिन्यूड ये दिखाया गया बिल्कुल लास्ट के पेज पर। ट्रस्ट मी यू हैव कम टू द राइट स्टार्क। इसके आगे की स्टोरी देखते हैं क्या होता है। स्टैन सोपबॉक्स दिसंबर 1968। ये स्टैनली है, लेजेंड कॉमिक वर्ल्ड के। सो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट शेयर ज़रूर करेंगे दोस्तों। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।